राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरके पुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित कर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें गरीब की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते हैं। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है कि अब की बार बीजेपी सरकार। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा की लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिर से एक बार बीजेपी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शीश महल का मुद्दा उठा दिया है। तो मुद्दे को लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें भाजपा जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के हर मुद्दे को सुन देती हुई नजर आ रही है। शीश महल की लोकल प्रधानमंत्री के द्वारा आरके पुरम के अंदर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो आखिरी मोड़ पर आ चुका है और प्रचार जो है वो लगातार लास्ट मोमेंट पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर वहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जाने को देते हुए ये कहा गया है कि दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचा गया, झुग्गी बस्ती वालों के लिए नहीं सोचा गया है और सिर्फ अपने लिए शीश महल बनाने के कार्य जो है वो किया गया है। और यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों वालों की बात करें या फिर 2 BHP फ्लैट की बात करें तो उनको लेकर भी अब लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनता के बारे में 10 सालों के अंदर दिल्ली की सरकार ने नहीं सोचा और जिस तरीके से पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर, यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने गिरफ्त साफ जारी रख कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर शीश महल और पॉल्यूशन का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। यमुना की सफाई को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भाजपा जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती और इसी मुद्दों को लेकर लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो या फिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बार बार अरविंद केजरीवाल आते हैं। पहले तो उन्होंने कांग्रेस के लिए अपील की, फिर बीजेपी के लिए अपील की कि भाई इन लोगों से सतर्क रहना, और बीजेपी के जब अपील की तो उन्होंने एक स्टोरी भी सुनाई थी। और जो भी आरोप बीजेपी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगाती है उसका एक एक का जवाब भी आम आदमी पार्टी देती है। लेकिन शीश महल वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे हुए नजर आती है, ज्यादा कुछ नहीं कहती है। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो और आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जो भाजपा के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं उनका सीधा सीधा जवाब जो है वो भी दिया जाता है। मगर यहाँ पर बात करें शीश महल के मुद्दे की, तो शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो है वो नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा जो है यमुना के मुद्दे को लेकर और यहाँ तक कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शीश महल का बना हुआ है और शीश महल के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी अब शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आती है। मगर यहाँ पर बात करें वायु प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की हालत की और यहाँ तक कि और तमाम मुद्दों की, तो उसको लेकर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। मगर कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वापसी हो पाए, मगर अभी तक आसार जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें और भाजपा की बात करें, दोनों के बीच में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं भाजपा के और कांग्रेस के मुद्दों को जवाब दिया जाता है। मगर शीश महल के मुद्दे से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर शायद शीश महल का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से जनता तक भी मैसेज जो है वो जाता नजर आ रहा है। मगर
शीश महल के मुद्दे के अंदर कहीं ना कहीं जो जवाब जो है वो अगर दिया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो शायद इस मुद्दे का इस्तेमाल जो है आम आदमी पार्टी अपने फायदे के लिए भी कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ यही कहती नजर आती है कि शीश महल जो है वो गलत आरोप है। मगर यहाँ पर बात करें शीश महल को लेकर जिस तरीके से लगातार भाजपा के द्वारा आरोप लगाए गए थे, उसका खंडन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से इतना आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में ये चीजें होती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर इस बार मुसीबत तो है। मुद्दे कई सारे हैं, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर प्रदूषण को लेकर हो या फिर शीश महल को लेकर हो, लेकिन इसी बीच जो 8 विधायक हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शीश महल के मुद्दे की या फिर यमुना की सफाई के मुद्दे की या फिर वायु प्रदूषण की या फिर सड़कों की हालात की, इस तरीके के मुद्दे जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसको लेकर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कटी है, इसलिए उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें, पहले भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है जो है कैलाश गहलोत की बात करें, राजकुमार आनंद की बात करें, उनकी तरफ से भी जब पार्टी छोड़ी गई थी तब भी यही कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी, अब वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे जो है वो दिए गए थे। कैलाश गहलोत ने भी इसीलिए इस्तीफा दिया और यहां तक कि राजकुमार आनंद ने भी इसीलिए इस्तीफा दिया। और अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तो उससे भी साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें वाकई में ही बढ़ी हुई है और इन मुश्किलों से किस प्रकार से आम आदमी पार्टी निकल पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें 8 विधायकों के मुद्दे को लेकर भी भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। मगर यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ किसी भी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो जीतना चाहती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी जनसभाएं की जा रही है, उनके अंदर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के लिए फ्री सुविधाएं दी गई है, उसको कहीं ना कहीं चालू रखने के लिए जनता को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देना होगा। नहीं तो भाजपा अगर आएगी तो तमाम सुविधाएं जो है वो बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आरकेपुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया, इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें गरीब की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है अब की बार बीजेपी सरकार।